व्यवस्था विवरण 30:2 और 3। और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौटकर और इन सब आज्ञाओं के अनुसार से जो आज तुझे सुनाता हूं उसकी बात माने, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुभाई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य से वह तुझे तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। देखिए, जो तितर बितर थे उन लोगों को परमेश्वर वापस उद्धार देकर उन्हें वापस उसी जगह में लेकर आना ही नहीं, बल्कि पहले से बेहतर जगह में लेकर आना ही रेस्टोरेशन है। परमेश्वर एक समस्या से बाहर लेकर आकर छुड़ाना ही नहीं, बल्कि जिस स्थिति में गए उस स्थिति में वापस लेकर आना ही नहीं, बल्कि उस स्थिति से बेहतर जगह में लेकर आना। हमको सिर्फ एक ही काम करना, वह यह है कि परमेश्वर के ओर फिरना। दूसरे वचन में कहा गया है ना, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर। जब समस्या आती है, कष्ट आता है, जिंदगी में उलझने, समस्याएं, बहुत बड़ा विनाश आता है, शैतान कहेगा इस समस्या का कारण परमेश्वर है, इस समस्या का कारण परमेश्वर है। परमेश्वर ही इस समस्या को लेकर आया, उलझन को लेकर आया। क्यों परमेश्वर ऐसे हमारे जिंदगी में लाया? ऐसी सोच को लेकर आकर, एक मानसिक स्तर को लेकर आकर उन्हें परमेश्वर से दूर ले जाएगा। परमेश्वर के पास से रहने वाले व्यक्ति अब परमेश्वर को पीठ दिखाकर भागने लायक बना देगा। उसकी सोच, उसकी चालाकी क्या है? वही उसका मुख्य विचार है। कष्ट देकर, उलझन देकर, परमेश्वर के चेहरे को ना देखकर परमेश्वर को पीठ दिखाने लायक बना देगा। आपकी जिंदगी में किसी भी कष्ट को, किसी भी परेशानी को, किसी भी विनाश को परमेश्वर कारण नहीं है। यही पहला सोच आपके मन में होना चाहिए। किसी भी विनाश का परमेश्वर कारण नहीं है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया, वह जीवन बहुतायत से आपको मिले। उस जिंदगी में जीवन नहीं है, उस जीवन में परिपूर्णता नहीं है, उस जीवन को आनंद करने लायक नहीं है, एंजॉय करने के लिए नहीं है, भरपूरी नहीं है, तो वह जीवन परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर के पास से वह जीवन नहीं आया है। मेरी बात समझ में है आपको? कष्ट, मुसीबत, परेशानी में अगर आप जी रहे हो तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान के पास से आया है। शैतान सभी बुराइयों का कारण है ना? तो मसीह लोग आज क्या सोचते हैं? कुछ कष्ट और परेशानी को परमेश्वर खुद देता है, ऐसे गहरे रूप से विश्वास करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इस कष्ट को किसने दिया? परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने क्यों दिया? कुछ पाठ सिखाने के लिए, मुझे सिखाने के लिए। इन उपद्रवों के रास्ते से परमेश्वर मुझे चला रहा है। परमेश्वर कभी किसी को ऐसा नहीं चलाता है। परमेश्वर हमें चलाने के लिए पवित्र आत्मा को उसने रखा है, शैतान को नहीं रखा है। शैतान को परमेश्वर किसी काम पे नहीं रखा है। परमेश्वर किसे उपयोग करता है? पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाता है। शैतान के द्वारा कुछ नहीं सिखाता है। इसमें बहुत ही स्ट्रांगली कुछ सिखाते हैं। उस दिन एक आदमी बहुत स्ट्रांगली बताता है, कुछ कष्ट आएंगे जिंदगी में, परेशानी आएगी, मुसीबतें आएंगी। क्यों आते हैं? तुम जो है शैतान की तरह गिर न जाए, तुम्हारे अंदर जो घमंड नहीं आना चाहिए। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? तुम्हें एक आत्मिक दीनता को लेकर आने के लिए, शैतान की स्थिति में न जाने के लिए, शैतान से कहकर मेरा बेटा ऐसा है, वो बिगड़ न जाए, इसलिए कुछ कष्ट और परेशानी उसे दो और बैलेंसली चलाओ, ऐसा कह रहे थे। तो शैतान को क्या परमेश्वर ने काम पे रखा है? शैतान को परमेश्वर ने काम पे नहीं रखा है, पवित्र आत्मा को उसने रखा है। शैतान के बारे में कहा गया है कि वह अपनी मनमानी करता है। वह परमेश्वर की ओर से कुछ सुनकर नहीं करता, अपनी मनमानी करता है। अपनी मनमानी में, अपने मन में जो कुछ भी सोचे हैं उसको नाश करे, उसको कहता है कि विनाश लाए, बुराई लेकर आए। आपके बारे में कोई भी अच्छी सोच उसके पास नहीं है, एक भी अच्छी सोच नहीं है। शैतान कष्ट लेकर आकर, परेशानी लेकर आकर आपके मन में एक सोच लेकर आकर, परमेश्वर ही कारण है, परमेश्वर क्यों ऐसा लाया है, ऐसा सोच लेकर आएगा। अय्यूब की जिंदगी में उसने ऐसा किया। वह सच्चा व्यक्ति था, सीधा साधा व्यक्ति था, फिर भी उसकी जिंदगी में क्यों? उसने कन्विंस कर दिया। उसकी जिंदगी में कन्विंस करके इस समस्या का कारण कौन है? यहोवा है। उसने अपने मुंह से बोलवा दिया कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, यहोवा के नाम की स्तुति हो। हाँ, उसको कन्विंस करवाकर एक कार्य को हम कहते हैं कि वो परमेश्वर का वचन है, दुनिया भर में कहते हैं। गलत सोच उसके अंदर डालकर परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, यहोवा के नाम की स्तुति हो। यह इसने जितना विश्वास किया उसे उसकी पत्नी ने विश्वास किया। कहता है कि यहोवा को श्राप दे और जीवन दे दे, मर जाओ। अच्छी तरह सुनिए मेरी बात।
ऐसी पत्नी हो तो क्यों शैतान की जरूरत है, शैतान ही काफी। बहुत ही अच्छी पत्नी है ना, कहती है कि यहोवा को श्राप दे और जीवन दे दे। इतने सभी कष्टों का, विनाशों का कारण वही है, उसको श्राप दे और जीवन दे दे। परमेश्वर के वचन के विरोध में, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कोई भी सोच आए तो उसको कैद करो, उसको कैद करो और परमेश्वर के वचन के नीचे उसे लेकर आइए।